हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होगी ना, हमें उनकी रैंक निकालनी होगी कि किसी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या होगी। तो रैंक निकालने के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, उसमें से आज हम एक ही स्टार्ट करेंगे, बट मैं आपको नाम तीनों मेथड के बता देती हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है रैंक निकालने का, वो है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो पहला मेथड है कि हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से रैंक निकालते हैं। दूसरा मेथड है हमारा एक्लिन फॉर्म, ECHELON, एक्लिन फॉर्म। और जो हमारा थर्ड मेथड है वो है हमारा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो हम इन तीनों ही मेथड से रैंक निकाल सकते हैं। ओके, बट क्वेश्चन ना अलग अलग ऐसे आ जाता है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे भी आ जाएगा। अगर ऐसा है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट ना कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत से क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्लियरली लिखा होता है कि रैंक निकालो एक्लिन फॉर्म यूज करके, या रैंक निकालो नॉर्मल फॉर्म यूज करके निकालनी है। तो वहां पे आपको एक्लिन नॉर्मल ही करनी पड़ जाती है। बट इन जनरल अगर क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी मेथड यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सीखनी तो आपको तीनों ही होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आज हम रैंक निकालने सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से। सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, पूरा चैप्टर ही सिंपल है। मैं आपको जो मैंने अभी पिछली जो वीडियोस बनाई है इसमें जितनी भी मैं सभी मैं आपसे यही बोलती हुई आ रही हूँ, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, उससे पहले हम उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अब देखो भाई, डिटरमिनेंट को यूज करके निकालना है तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट का रोल तो होगा ही। ठीक है, तो पहले हमें डिटरमिनेंट ही निकालना होगा, लेकिन उससे भी ना पहले जो हमारा बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा कि पहले जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको ऑर्डर फाइंड करो। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम। इसमें टोटल रो कितने हैं? 3। टोटल कॉलम कितना है? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया? 3/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वो या तो 3 से छोटी होगी या फिर 3 के इक्वल होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो भी हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है, रैंक हमेशा या तो उससे छोटी होती है या फिर उसके इक्वल होती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या आएगी? वो ये आएगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3, ये 3 हो सकती है हमारी रैंक इस मैट्रिक्स की। तो चलो निकालते हैं। तो पहला हमारा स्टेप होगा, सबसे पहले तो हमने ऑर्डर फाइंड किया, हमने देखी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है कि या तो रैंक 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। अब इसमें से चेक करना होगा कौन सी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इसी जो मैट्रिक्स है इसका ना डिटर्मिनेंट निकालते। तो मैं फर्स्ट को यूज कर एक्सपेंड करूंगी। तो मैं ये फर्स्ट लिखा 2 - 0, फिर -2, 4 - 0, फिर +3, 2 - 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आया 1 × 2, 2 4 3 2। यहाँ से आया 2 - 8 + 6। तो ये कितना आया? ये आ गया मेरे पास 0। 0 आ गया ना। अब जैसे ही 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की, अभी देखो मैंने डिटरमिनेंट किसका निकाला? 3/3 मैट्रिक्स का निकाला। और 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के बाद डिटरमिनेंट आया है 0। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैंने 3/3 का डिटरमिनेंट निकाला तो वो 0 आ गया, तो मतलब 3 नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें 2/2 देखनी होगी कि भाई 3/3 तो हट ही गई भाई, कैंसिल हो गई बिल्कुल, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आया। अब अगर ये डिटरमिनेंट 0 नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिटरमिनेंट आ गया हमारा 8, ऐसा मान लो, तो फिर हम बोल देते कि भाई इसकी रैंक ना 3 ही होगी, क्योंकि जब हमने 3/3 का डिटरमिनेंट निकाला और हमारा आंसर आया नॉन जीरो, वो कुछ भी हो सकता है, तो 3 ही होगी। बट अगर 0 आ गया तो मतलब 3 तो हो ही नहीं सकती, हो गई हमारी कैंसिल। अब हमें 2 के लिए चेक करना है। 2 के लिए चेक करना है तो कोई भी आप इसमें से एक माइनर उठा लो 2/2 का। तो मैं जैसे मैंने ये उठाया, मैंने उठा लिया ये वाला। तो अब मैं इस माइनर को ना मैं ए डैश के साथ डिनोट करूंगी, और ये मैंने लिखा। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 - 3 आएगा। तो आंसर आया हमारे पास -3, मतलब डिटरमिनेंट कितना आया हमारे पास? -3 आ गया। तो ये तो नॉन जीरो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी मैट्रिक्स थी इसकी जो रैंक आएगी वो आएगी 2, क्योंकि जैसे ही मैंने 2 पे रखा, जैसे ही मैंने 2/2 का एक माइनर लिया, उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, वो नॉन जीरो आ गया। ठीक है, और माइनर आप ना कोई भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने ही लिया तो आपको भी लेना, आप कोई भी 2/2 का माइनर ले लोगे।
और यहाँ पे कई सारे माइनर बनेंगे तो आपको सारे ही चेक करने होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी, अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, अब हो सकता है भाई हमने एक माइनर निकाला वो जीरो आ गया, ठीक है, बट कोई दूसरा जीरो नहीं आया तो आप दूसरा वाला ले लो, नॉन जीरो तो आ रहा है ना, एक आप नॉन जीरो दिखा दो, देन आप लिख सकते हैं कि इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी 2, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आई ना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो सबसे पहले हमें ऑर्डर निकालना होगा, जैसे हम ऑर्डर निकालेंगे हमारे पास वहां से कुछ पॉसिबिलिटी आएगी कि भाई जैसे ऑर्डर इसका 3/3 है तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो 3 इसकी रैंक हो गया, फिर 3 से छोटी, मतलब 1 2 3 में से कोई भी एक हो जाएगी। तो स्टार्ट तो हम 3 से ही करेंगे, तो हमने 3/3 की, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ही थी, तो हमने 3/3 का ही डिटरमिनेंट निकाला। अब जैसे ही हमने डिटरमिनेंट निकाला वो आ गया मेरा 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि 3 नहीं आएगी। फिर हम आएंगे 2 पे, तो हमें 2 का कोई भी एक माइनर लेना है, उसे देखो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, उसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब हुआ कि 2 इसकी रैंक होगी। और अगर 2 पे भी 0 आ जाता तो फिर हमें 1 से देखना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें भी हमें रैंक फाइंड करनी है। डिफरेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो 3/3 ऑर्डर की थी, ठीक है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब 3/3 की थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो हमने बोल दिया था कि जो रैंक होगी वो क्या होगी, वो 3 से छोटी होगी या फिर 3 होगी। अब यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर कितना है, अब यहाँ पे इसका ऑर्डर हो गया 3/4, 3 रो और 4 कॉलम, 3/4 हो गया। अब यहाँ पे तो 3 थे इसलिए हमने बोल दिया कि 3 है 3 से छोटी, 4 होगा तो 4 है 4 से छोटी, 5 होगा तो 5 है 5 से छोटी, बट यहाँ तो 3 4 है, यहाँ तो सेम नंबर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना होगा। तो ऐसे केस में हमें जो रैंक होती है हमारी क्या होती है, वो होती है जो इनमें से जो छोटा नंबर होगा, कोई भी छोटा, कौन सा है 3, छोटा नंबर होगा या तो वो होगी इसकी रैंक या फिर इससे भी छोटी होगी। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए कि या तो रैंक 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है। तो पहले हम 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए हमें एक, अभी ये तो देखो भाई 3/4 की है, बट हमें तो 3 के लिए चेक करना है, इसका मतलब हमें कोई 3/3 की एक मैट्रिक्स उठा के चेक करनी होगी, ठीक है। तो मैं ये स्टार्टिंग वाली ही उठा रही हूँ, ये वाली, तो मैंने मैट्रिक्स उठा के देखी, डिटरमिनेंट हमें इनका चेक करना होगा, ठीक है। तो हमने ये लिया, अब देखते क्या होगा। देखो अगर मैं सेकंड रो में से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 2 3 3 6 9, ऐसा कुछ होगा। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी भी, अगर किसी मैट्रिक्स के 2 रो या फिर 2 कॉलम एक जैसे हो जाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, ठीक है ना। उसका डिटरमिनेंट, ये तो प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, जब मैंने आपको कराया था, आपने किया भी होगा, नहीं भी किया तो अब आप सुन लो मेरी बात। एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, उसमें ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की 2 रो या फिर 2 कॉलम एक जैसे हो जाए तो वो मैट्रिक्स का फिर डिटरमिनेंट 0 होता है, उसमें हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, वो हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका डिटरमिनेंट लिख दिया 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो, इसके जो मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन थी ना 1 2 या 3 रैंक आने के, तो 3 तो नहीं हो सकती इसकी रैंक, है ना। अब हमें 2 के लिए चेक करना होगा, तो 2 के लिए क्या चेक करते हैं, 2 के लिए चेक करते हैं कि हम अब 2 वाली कोई मैट्रिक्स उठा लो, तो मैंने पहले देखो ये उठाई तो कितना आएगा 4 - 4। अगर हम ये वाली उठाएंगे तो कितना आएगा 12 - 12। ये उठा लो, ये कितना आएगा 36 - 36। ये उठा के देख लो ये कितना होगा 12 - 12। ये उठा के देख लो 72 - 72। तो मतलब ओवरऑल हमने जितने, हम सारे के हमने सब कॉम्बिनेशन बना लिए 2/2 के, बट उससे भी क्या आ रहा है, उनसे भी सभी से डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है, तो मतलब 2 भी इसकी रैंक नहीं हो सकती है। तो बचा क्या हमारे पास 1। इसका मतलब होगा इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी, वो होगी 1, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि हम रैंक किस तरह से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स की जो रैंक निकाली वो डिटरमिनेंट यूज करके निकाली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्लन फॉर्म से कैसे मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी, आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।